जी ऐसा बोल सकते हैं भगवान जी से कि क्या ये मेरी पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा कराऊं? वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े मालिक हैं, और हम उनके बच्चे हैं। तो अपने पिता से कैसे मांगा जाता है? क्या ये कि पिता से ऐसे मांगा जाता है कि तुमको 10 लड्डू पवा देंगे, हमें 10 रुपया दे दो? पिता से तो ऐसे मांगा जाता है कि 100 रुपए की जरूरत है, दो। नहीं मांगा जाता, वो नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। हम किससे जाएं, कहाँ जाएं? आप हमारे पिता हो। ऐसे ही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। अब उचित हो, जैसा मंगल भवन है आप कीजिए। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के भोग, लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो। आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ। ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं, लेकिन मांगो तो पिता की तरह मांगो उनसे, जैसे पुत्र पिता से मांगता है ना, अधिकार पूर्वक कि आपको ये काम पूरा करना है प्रभु, क्योंकि आप स्वामी हो, जगत के स्वामी हो, हम आपके बच्चे समस्या में फंसे। ऐसा नहीं कि हम सब काम छोड़ दें, एकांत में बैठे रहें। भक्ति ऐसा सिखाती हो, ऐसा नहीं है। न भगवान सिखाते हैं, न भक्ति सिखाती है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना सिखाती है भक्ति। हम किसी की बहन है, किसी के पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जो भी जैसे संबंध, उन संबंधों का बढ़िया पालन करना भक्ति सिखाती है। क्योंकि ऐसे हम माँ समझ के प्यार करते हैं, और जब भक्ति करते हैं तो माँ में भगवान देखकर प्यार करते हैं, तो और गाढ़ प्रेम होता है। तो भक्ति का मतलब थोड़ी कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, पागल बना बैठा है। तो इसको समझना होगा कि हमको अपना व्यवहार भी बहुत आनंद में रखना है। वो मिल के व्यक्ति तुमसे जाए तो उसको लगे यार किसी से मिला हूँ। ऐसा ना आना चाहिए कि उसको लगे कि बहुत बुझे हुए आदमी से बात करके आए, एक क्षोभ हो ऐसा। हाँ, आप कैसे पानी लेंगे, आप मधुर वचन, बहुत संयम पूर्वक व्यवहार, तो एक अच्छा बर्ताव भक्ति सिखाती है। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कितने राजा महाराजा हुए। तो हमें चाहिए कि अपनी भक्ति को संभालें। हम कहीं हम कोई नेगेटिव रचना तो हमारे अंदर नहीं रच रही है जो भक्ति की आड़ में हमको कमजोर कर रही हो। नहीं तो भक्ति बहुत प्रसन्न मुद्रा, आनंद में। हाँ, संसारिकता अच्छी नहीं लगती, जिनमें गंदे बच्चे बातें करते हैं वो अच्छा नहीं लगता, गंदा भोजन अच्छा नहीं लगता, गंदा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये नहीं कि वो किसी से बात ही नहीं करता या किसी से व्यवहार ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दशा आती है जो शरीर शुद्ध ही रहित। अब जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संपादन के लिए बैठे, प्रिया प्रीतम में डूब गए तो 20 घंटे ऐसे बैठे, 20 घंटे हाथ में कलम है और ध्यान में प्रिया प्रीतम शुद्ध ही नहीं, वो बात अलग है। वो एक स्थिति होती है, अपने लोगों की ऐसी स्थिति थोड़ी है। जो राधा किशोरी के 28 नाम का जप कर ले उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महाराज जी, मैं रोज 108 बार राधा किशोरी जी के 28 नामों का जप करता हूँ। महाराज जी, इतना बहुत है या मैं और जप? हम तो कहेंगे और बढ़ाओ। जब तक आपका पूर्व पाप स्टॉक है, जैसे पूर्व पाप स्टॉक आपका 500 ग्राम है और आपका भजन 50 ग्राम है, तो 450 ग्राम अभी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब 500 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा तब आपका मंगल शुरू हो जाएगा, जो चाहोगे वो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हिम्मत करके, चाहे जितना कष्ट मिले, आप नाम जप करते ही रहो, नाम बढ़ाते ही रहो। तो जिस समय वो आपका पूर्व पाप नष्ट होगा उसी समय आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जब तक वो रहेगा तब तक असफलता, विपत्ति, चिंता, उद्वेग, ये वो देता रहेगा आपको। ये 28 नाम राधा किशोरी को जो जपता है, सिद्ध बात है, वो मरेगा तो भगवान को प्राप्त होगा और जीवित में सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। महाराज जी, आजकल के बच्चे में नशे और गंदी आदतें बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए हम कैसे और क्या प्रयास कर सकते हैं? हम तो सबसे प्रार्थना यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को अगर समझाना शुरू करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें, और उनके पास बैठें, उनके मोबाइल को चेक करें, उनकी मानसिकता को चेक करें, और जहां उनको त्रुटि हो रही उनको हम समझाने की चेष्टा करें कि आप गलत चल रहे हो, आप सुधार करो। सुंदर व्यवस्था आपकी कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे गलत आचरण नहीं करने चाहिए। अगर बच्चापन से बालक को समझाया जाए, उसे अध्यात्म में जोड़ा जाए, तो शायद गंदी बातें हो ही ना। पर बच्चापन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के कारण बहुत बिगड़ गए हैं। गेम खेलना, रीलें देखना, हस्त मैथुन करना, गंदी बातें करना बहुत 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 है। बहुत बच्चों के जीवन नष्ट हो रहे हैं। जवान बच्चे इंजेक्शन लगा करके वो जहर ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब गंदी बातें हो रही हैं। तो हमें लगता है माता पिता बच्चों को अगर क्लास लें एकांत में, उनसे मित्रता पूर्वक, और धीरे धीरे उनके दुर्गुणों को उनको समझाएं कि इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी,
तुम्हारा जीवन नष्ट हो सकता है, इसमें तुम फंस सकते हो, तो बचाया जा सकता है। और अध्यात्म के बिना किसी के जीवन को पवित्र नहीं किया जा सकता। महाराज जी, मेरी उम्र अभी 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए। वास्तव में तो ना छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए तो ये आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो दे रही है यार। मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है? मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ कि मैं कभी नहीं करूंगा। होगा क्या हमारी समाज का? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां हस्त मैथुन से हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो।